शनैश्चराय श्री शनैश्चराय जप रे मनवा शनैश्चराय। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं धर्म, आपके साथ हूं मैं नेहा। सिर्फ 11 शनिवार की आराधना आपको दिला सकती है शनि के प्रकोपों से छुटकारा। ये चमत्कार होता है वाराणसी के शनि मंदिर में, जहां ढैया और साढ़े साती से परेशान जातकों को करना होता है केवल दीपदान। मात्र 11 शनिवार के दीपदान से चमक जाते हैं भक्तों के भाग्य। 11 शनिवार की आराधना। नीलांजन समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं होगा ढैया साढ़े साती का खात्मा। भूतं तं नमामि शनैश्चरम्। शनि संग नवग्रहों की पूजा। हर समस्या से मुक्ति देगा। नीलांजन समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्ड संभूतं तं नमामि शनैश्चरम्। न्याय के देवता के दरबार में जल रहे ये दिए शक्ति का प्रतीक है, चमत्कार के प्रतीक है। ये दिए जीवन के अंधकार को दूर कर खुशियों की रोशनी भर देते हैं। इनकी रोशनी से दूर होता है भक्तों के जीवन का हर कष्ट और कट जाता है शनिदेव का प्रकोप। यमाग्रजं छायामार्तण्ड संभूतं तं नमामि शनैश्चरम्। इन दियों का चमत्कार भक्तों को अभिभूत कर देता है, उनकी आस्था की लौ को और प्रबल कर देता है। कहते हैं कलयुग के देवता के दरबार में अगर भक्त दिए जलाकर उनकी आराधना करते हैं तो शनिदेव तो प्रसन्न होते ही हैं, भक्तों को मनचाहा वरदान भी देते हैं। नीलांजनं समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं। वाराणसी के पावन गंगा तट पर मौजूद है जूना अखाड़ा और यहीं दर्शन होते हैं खुले आसमान में मौजूद शनिदेव के। इस मंदिर में पीपल के वृक्ष के नीचे शनि महाराज के साथ नवग्रहों की पूजा, उनके दर्शन का भी सौभाग्य भक्तों को प्राप्त होता है। और मंदिर परिसर में मौजूद इस पीपल के वृक्ष के बारे में मान्यता है कि ये वृक्ष अनादिकाल का है और यहाँ शनिदेव सदियों से भक्तों का कल्याण करते आ रहे हैं। भक्तों का ये यकीन है कि 11 शनिवार अगर इस मंदिर में आकर दीपदान कर दिया जाए तो शनि दोषों से मुक्ति मिलते देर नहीं लगती। इतना ही नहीं, शनिदेव की आराधना के साथ नवग्रहों का पूजन कुंडली में ग्रहों की दिशा और दशा दोनों को ही सुधार देता है। ये शनि मंदिर है और शनि मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा है यहाँ, और बहुत पुराना प्राचीन मंदिर है। कहते हैं यहाँ नौ चक्कर काटने से ब्रह्मा मुरारी त्रिपांतकारी भानु सूर्य सोम जैसे गुरु शुक्रा शनि केतु सर्वे ग्रह शांति करना भवन्तु। तो इसका जो मंत्र का जाप करता है तो यहाँ उसका आइलनी जो है टर जाती है, उसको ग्रहों से मुक्ति हो जाती है। जय 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 शनिदेवा, जय जय शनिदेवा। खास बात यह है कि मंदिर में आरती का अधिकार केवल नागा साधुओं को है, लेकिन हर रोज महिलाएं भजन गीत गाकर देवताओं को जगाती हैं और फिर उतारी जाती है शनिदेव की भव्य आरती। ये प्राचीन श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा बनान मनारघाट का शनि मंदिर है। ये मूर्ति रूप में विराजमान है और यहाँ खास बात ये है कि ये पीपल के वृक्ष के नीचे है। ऐसा देखने के लिए बहुत कम जगह मिलता है। भगवान राम स्वयं पूरे परिवार के साथ आए थे और यहाँ पे मंदिर का स्थापना किया थे। यहाँ पे शनिवार के दिन शनिवार को 4 आरती होती हैं और यहाँ सुबह सुबह शनि महाराज का श्रृंगार करते हैं और शाम को भी श्रृंगार करते हैं। उसके बाद यहाँ विधि विधान से दीपक जलाते हैं और नवग्रह की परिक्रमा करते हैं। सारे दर्शनार्थी यहाँ शामिल होते हैं और शनिदेव से साढ़े साती से मुक्त पाने के लिए यहाँ दर्शन करने आते हैं और सारे भक्त लोग आते हैं। शिव की नगरी में विराजने वाले शनि की आराधना वैसे तो भक्तों के जीवन से हर तरह की बाधाओं को दूर कर देती है, लेकिन ढैया और साढ़े साती से पीड़ित जातकों को विशेष लाभ मिलता है और इसी वजह से दूर दूर से भक्त यहाँ खींचे चले जाते हैं और एक दिया जलाकर शनिदेव से ले जाते हैं खुशियों का वरदान। नीतीश कुमार पांडे, वाराणसी, आज तक।
मन्नत का सिर्फ 1 घंटा आपको दिला सकता है शनि के प्रकोप से हमेशा के लिए छुटकारा। जी हां, ये चमत्कार होता है कानपुर के शनि मंदिर में, जहां कलयुग के देवता को तेल की जगह घंटा चढ़ाकर किया जाता है प्रसन्न। ओम नमो शनिदेवा, ओम नमो शनिदेवा, ओम नमो शनि देवता, मन्नत का घंटा, शनि देवता, ओम नमो शनि देवता, तेल का एक दिया, ओम नमो शनि देवता, खुल जाएगा किस्मत का दरवाजा, विश्वकर्ता तू, अखिल विश्वकर्ता तू, होगा शनि दोषों का नाश, ओम नमो शनि देवता, धन संपत्ति की होगी बरसात। ओम नमो शनिदेवा, ओम नमो शनिदेवा, ओम नमो शनिदेवा। इन घंटों में छिपी है आपकी किस्मत को संवारने की शक्ति। ये घंटे लिखते हैं हर रोज चमत्कार की एक नई कहानी। घंटे दिलाते हैं शनिदेव का आशीर्वाद और हमेशा के लिए कर देते हैं शनि दोषों का अंत। आपने हर मंदिर में लगे घंटे जरूर देखे होंगे। उन्हें बजाकर आप अपने आराध्य तक अपनी फरियाद भी जरूर पहुंचाते होंगे। लेकिन आज हम आपको बताएंगे घंटे की ऐसी महिमा जो शायद ही आपने कहीं देखी या सुनी हो। कानपुर में शनिदेव का ऐसा धाम है जहां आने पर आप घंटे का ऐसा चमत्कार देखेंगे जिसे भूलना आपके लिए आसान नहीं होगा। यह है शनिदेव का धाम, वो शनिदेव जिनका नाम सुनते ही भक्त क्या देवता भी कांप जाते हैं। कहते हैं कि अगर शनिदेव की क्रूर दृष्टि पड़ गई तो उसे देवता भी नहीं बचा सकते। लेकिन शनि के इस धाम में शनिदेव की आराधना फूल पत्तों से नहीं बल्कि घंटे से की जाती है। इस बात की गवाही दे रहे हैं ये घंटे जो भक्तों ने यहाँ चढ़ाए हैं। इस मंदिर की सबसे खास बात यह है कि यहाँ आने वाले भक्तों में लोहे के कारोबार करने वाले व्यापारियों की संख्या सबसे अधिक होती है, क्योंकि इनका मानना है कि शनिदेव की कृपा के बिना लोहे का व्यापार तरक्की ही नहीं कर सकता। मैं यहाँ अरसों से आ रहा हूँ, पिछले 20-25 साल से आ रहा हूँ। मेरा पूरा परिवार यहाँ आता है। मेरा लोहे का बड़ा कारखाना था, मेरा कारखाना बिल्कुल फ्लॉप हो गया। तब से मैंने शनिदेव जी को पकड़ा है। जब से मैंने भगवान शनिदेव की स्तुति करी है, नित्य डेली आता हूँ यहाँ पर, तब से मेरा कारोबार 4 गुना फल फूल रहा है। मेरे बहुत से रिश्तेदार हैं, उनका भी लोहे का कारोबार है। और भगवान शनिदेव की इतनी अद्भुत कृपा है, ये शनिदेव जी का इतना सिद्ध दरबार है कि यहाँ से कभी कोई खाली हाथ नहीं आता है। कानपुर शहर के चुन्नीगंज में बना है शनिदेव का ये विशाल धाम। कहते हैं इस मंदिर को कानपुर के स्थानीय निवासी गंगा प्रसाद मल्होत्रा ने बनवाया था। कहते हैं शनिदेव ने गंगा प्रसाद को सपने में आकर दर्शन दिए और मंदिर का निर्माण करने का आदेश दिया, जिससे सभी शहरवासियों को संकट से छुटकारा मिल सके। पिताजी को बाबा ने स्वप्न दिया था हमारा मंदिर यही स्वयं बनाए, तो उन्होंने अपनी पूजा पाठ के लिए बनाया था। फिर लोगों का कानपुर में ये मंदिर बनने से लोगों का डर शनि महाराज से कम हो गया और यहाँ लाखों के आदमी भगवान शनिदेव महाराज का प्रसाद ग्रहण करने और अपनी मनोकामना बाबा के दरबार में लगाते हैं। उनकी मनोकामना सच्चे मन से आने वाले की मनोकामना पूरी होती है। मनौती की घंटे के बारे में भक्तों की मान्यता है कि अगर शनिदेव को बाबा के धाम में आकर घंटा चढ़ा दिए जाएं और तेल का एक दिया जला दें तो भक्तों को सभी शनि दोषों से छुटकारा मिल जाता है। साथ ही शनिदेव भक्तों की हर मुराद कर देते हैं पूरी। मंदिर में लगे पीपल के वृक्ष की महिमा भी अनंत है। कहते हैं अगर शनिदेव का नाम लेकर इस मंदिर की परिक्रमा कर ली जाए तो शनिदेव को प्रसन्न होने में देर नहीं लगती। रंजय सिंह, कानपुर आज तक। शनि के सबसे बड़े धाम शनि शिंगणापुर की महिमा तो आपने कई बार सुनी होगी, लेकिन हम आपको ले जाएंगे महाराष्ट्र में ही एक ऐसे स्थान जिसका महत्व शिंगणापुर से किसी भी तरह से कम नहीं है। यह है चांदवाड़ का शनि धाम, जहां तेल चढ़ाने से शनि ही नहीं राहु केतु का भी मिल जाता है आशीर्वाद। एक मंदिर ऐसा जय जहाँ विराजते हैं शनि, जय जय शनि देवा, जहाँ दर्शन होते हैं देवा, जय जय श्री शनि के साथ राहु केतु के। कारी। जय जय जय
जहाँ नहीं होती ढैया की चिंता, जय जय शनिदेवा जहाँ कट जाता है साढ़े साथी। सूरज के इस धाम पर मिलता है हारों को सहारा, दुख की धूप में जलते भक्तों के मन को मिलती है सुख की छांव, थके कदमों को मिल जाता है शनि दरबार में ठहराव। गर्व से लहराती है ऊंची पताका, सुनाती है न्याय के देवता शनि की महिमा का गान। महाराष्ट्र में नासिक से 80 पहाड़ियों के बीच बने इस शनि मंदिर में जब भक्त आते हैं तो सब कुछ भूल जाते हैं। याद रहता है तो बस इतना कि शनि रख दें उनके सिर पर अपना हाथ और अपने प्रकोप से उन्हें दिला दें छुटकारा। खुले आसमान के नीचे प्रतिष्ठित ये धाम है जहाँ युगों युगों से पूजी जाने वाली शिला भी है और मूर्ति भी है। यानी शनि को प्रसन्न करने का विधान तेलाभिषेक ही है। लेकिन ऐसी मान्यता है कि शनि के इस धाम में उन भक्तों की फरियाद पहले सुनी जाती है जो किसी शनि दशा या महादशा के दौरान यहाँ आकर करते हैं। विक्रम राजा की जब साढ़े साती खत्म हुई तब यहाँ सब देवी देवता आए थे, उसमें नवे नवग्रह आए थे। उस टाइम राहु और केतु, पीछे के पहाड़ राहु और आगे के पहाड़ पे केतु को जगा दी गई है। तो ये कुंडली के हिसाब से जो 12 ग्रह जो बोलते हैं उस पे राहु और केतु और शनि, तो वो तीनों जो हार्ड ग्रह है तो वो तीनों तीन ये जगह पे आज भी मौजूद है। शनि की इस शिला पर तेल चढ़ाने से कुंडली में बैठे शनि के पिता सूर्य का भी आशीर्वाद मिल जाता है। यहाँ शनिवार के दिन जो भी भक्त आकर पूजा अर्चना करते हैं, शनि की उन पर विशेष कृपा बरसती है। यदि शनि अमावस्या के दिन यहाँ आकर तेलाभिषेक कर दिया जाए तो उसे सोने पे सुहागा माना जाता है। ये शनि मंदिर इसलिए भी खास है क्योंकि शनि की स्वयंभू प्रतिमा के साथ उनके मित्र और मनुष्य की कुंडली में उत्पात मचाने वाले ग्रह राहु और केतु भी विराजते हैं। इसीलिए इस धाम की महिमा अन्य शनि मंदिरों से अलग है। इस मंदिर के गर्भगृह में महिलाओं के आने पर पाबंदी है। माना जाता है कि शनि एक सात्विक ग्रह है और इसी मान्यता के चलते यहाँ शनि की स्वयंभू प्रतिमा है। इसीलिए शनि, राहु और केतु के इन प्राचीन प्रतिमाओं पर महिलाओं की छाया नहीं पड़ने दी जाती है। चांदवाड़ में कैसे हुई शनिदेव के धाम की स्थापना बताएंगे आपको। लेकिन शनि की ढैया और साढ़े साती से कौन नहीं डरता है, लेकिन राहु केतु की भी टेढ़ी नजर बेहाल कर सकती है। चांदवाड़ में शनिदेव कैसे आए, क्या है ये पूरी कहानी, चलिए जानते हैं। महाराष्ट्र में नासिक से 80 किलोमीटर दूर इन सुंदर पहाड़ियों के बीच है शनि का ये प्राचीन धाम, वो देवस्थान जहां शनि के समस्त दुष्प्रभावों का निवारण होता है। ऐसी मान्यता है कि शनि की ढैया हो, साढ़े साती हो या फिर शनि की कैसी भी टेढ़ी नजर, अगर भक्त यहाँ आकर शनिदेव महाराज का दर्शन, पूजन और तेलाभिषेक करते हैं तो शनिदेव उसे अपने हर प्रकोप से मुक्त कर देते हैं। ये स्थान यहाँ पे मैं 14 सालों से आता हूँ और यहाँ पे जब से आना शुरू किया है तब से मेरे जीवन का हर मुश्किल आसान होती गई है। यहाँ पे आने के बाद कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ी, अपने आप मिलते गए। शनि के इस धाम से जुड़ी है उज्जैन के पराक्रमी राजा विक्रमादित्य की कथा। कहते हैं विक्रमादित्य को शनिदेव की अवहेलना करने पर पूरे 67 वर्षों तक शनि का प्रकोप झेलना पड़ा था और दंड देने के लिए ही शनिदेव का मायावी घोड़ा विक्रमादित्य को यहाँ पटक कर गायब हो गया था। उस घोड़े के पैरों के निशान आज भी यहाँ देखे जा सकते हैं। मान्यता है कि शनि के प्रकोप का सारा कष्ट विक्रमादित्य ने यहीं झेला था। शनिदेव राजा विक्रमादित्य से इतने क्रोधित हो गए थे कि उन्होंने राजा का प्रायश्चित देखने के लिए स्वयं यहाँ आसन जमा लिया। मगर राजा विक्रमादित्य ने भी शनिदेव को विश्वास दिला दिया कि वो एक पराक्रमी और प्रतापी राजा हैं। इसीलिए अपनी भूल का प्रायश्चित करते हुए उन्होंने शनि की स्तुति कभी नहीं छोड़ी। राजा गलती पे पछताए और शनि की प्रिय तेल की घनी में दिन रात कोल्हू की तरह लगे रहे, जिसके प्रतीक रूप में ये कोल्हू और बैल यहाँ आज भी स्थापित है। इस मंदिर से कभी कोई निराश होकर नहीं लौटा।
शनि के क्रोध से थर-थर कांपने वाले भक्तों को यहाँ उनका अनोखा रूप देखने को मिलता है। इस रूप में वो भक्तों पर क्रोधित नहीं होते, बल्कि उन पर बरसाते हैं ढेर सारी कृपा और आशीर्वाद। यही आस्था देश के कोने-कोने से भक्तों श्रद्धालुओं को यहाँ खींच लाती है और दिलाती है शनि के कष्टों से छुटकारा। धर्म की हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज।